दोस्तों, देश में गठबंधन की सरकार बनने के बाद से जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, एनडीए में जो आने वाले दल हैं, उनके विरोधी सुर लगातार निकल रहे हैं। और अब उन दलों की जिन जिन राज्यों में सरकार है, उन राज्यों के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं, उससे भी भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में काफी नाराजगी है। और अब ये जो फैसले हैं, उनको लेकर अब आलोचना तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार का एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है महाराष्ट्र सरकार ने, जिसकी आलोचना आरएसएस ने भी की है, विश्व हिंदू परिषद ने भी की है। फैसला क्या है वो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जिस बात को लेकर, जिस बयान को लेकर अपनी रैलियों में, अपने चुनावी अभियान में जिस बात का जिक्र सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया, वो था मुस्लिम आरक्षण, कि हम मुस्लिमों को आरक्षण नहीं लेने देंगे। यही बात एनसीपी ने कह दी है कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, शिक्षा में मुस्लिमों को आरक्षण देंगे महाराष्ट्र के अंदर। और ये बात किसने कही है? ये बात कही है अजित पवार वाली एनसीपी ने। यानी साफ तौर पर जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी नारा देती है या चुनाव लड़ती है, उसी के खिलाफ जो है इनके सहयोगी दल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो 400 पार का नारा हो, चाहे वो बयानबाजी हो इस तरह की, उन सबके विरोध में है। लेकिन अब हम आपके सामने रखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है वक्फ बोर्ड को लेकर, जिससे एकदम जो नफरती चिंटू हैं और जो कुछ संगठन हैं वो चिलचिलाकर बाहर आ गए हैं। सबसे पहले आपके सामने ये खबर रखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार का फैसला क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का अनुदान देने का फैसला लिया है। फैसले पर आरएसएस के बाद विश्व हिंदू परिषद ने भी नाराजगी जताई है। क्यों जताई है नाराजगी, आप बाखूबी समझ सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि जो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, वे काम भी महायुति की सरकार कर रही है। यानी कांग्रेस की सरकार सत्ता में नहीं है, लेकिन जो मोदी जी के सहयोगी दल हैं और उन्हीं की सरकार वहां पर चल रही है, वो ऐसा काम कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को, सोचिए, वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का अनुदान देने की बात कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने का फैसला वापस नहीं लिया गया तो वो आंदोलन करेंगे, खुले तौर पर आंदोलन करेंगे। बता दें कि वित्त वर्ष 2024 और 2025 में डिजिटलाइजेशन के लिए ये राशि वक्फ बोर्ड को दी जाएगी, ये खबर का दावा है। अब इस खबर के सामने आने के बाद देखिए, ये विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस तो आलोचना कर ही रहे हैं, कुछ नफरती चिंटू पत्रकार की भेष में उनके कलेजे में आग लग गई है और वो टेलीविजन पर आकर चिल्ली पुकार करने लगे हैं। आपके सामने एक पत्रकार की भेष में नफरती चिंटू का वीडियो रखता हूं, जो किस तरीके से नफरत फैलाने का काम करता है, ये देखिए। इसने लिखा है, सुरेश चौहानके ने लिखा है कि जिस वक्फ बोर्ड को कब्र में गाड़ना चाहिए, उसे महाराष्ट्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए की खैरात क्यों दी? लोकसभा चुनावों में मोदी को हराने के लिए जिन्होंने वोट जिहाद किया, उनको एकनाथ शिंदे जी रिटर्न गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? आप समझ सकते हैं ये किसकी भाषा बोल रहा है और किस तरीके से ये बात करना चाहता है। आए दिन ये टेलीविजन पर आप देखेंगे, बिंदास बोल नाम के प्रोग्राम में किस तरह का जहर उगलता है। मतलब अफजल खान भी पीठ में खंजर मारेगा तो उसका पेट फाड़ने के बजाय उसे इनाम से नवाजा जाएगा। देना है तो आप अपनी पार्टी के खाते से दे दें, जिसे आपने हिंदुत्व के नाम पर अलग किया था। ये बात इसने कही है। जिस बोर्ड को रद्द करना चाहिए, उसे पैसे को देने का हम विरोध करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए बिंदास बोल में, ये बात इसने कही। इसको एक जवाब दिया है पत्रकार जाकिर त्यागी ने, लिखा है कि इस गुंडे सुरेश चौहानके के पास खबर है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ का दान दिया है, लेकिन इसके पास ये खबर नहीं है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर आने वाला टैक्स और किराया भी सरकार रखती है। यहां तक कि बोर्ड की हजारों बीघा जमीन भी सरकार के पास है और उसमें सरकारी दफ्तर बने हुए हैं। अधूरी जानकारी ये शख्स दे रहा है। इस तरह की बात जो है जाकिर त्यागी कह रहे हैं। अब सवाल ये उठ जाता है कि देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी रैलियों में मुसलमानों का जिक्र कर आरक्षण ना देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी अजित पवार गुट, जो उनके सहयोगी दल हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम किसी भी कीमत पर मुसलमानों को आरक्षण देंगे। बाकी पार्टियों का भी हम जिक्र करेंगे, जिसमें टीडीपी है, जिसमें जेडीयू है, जिसमें शिवसेना है एकनाथ शिंदे गुट वाली, और अभी हम बात करें एनसीपी की। तो एनसीपी ने साफ कर दिया, महाराष्ट्र सरकार जिनके कंधों पर चल रही है, वो पार्टियां जो बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सूबे की सरकार चला रहे हैं, वो पार्टियां खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के विरोधी बयान दे रहे हैं, विरोध में बयान दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, उन्होंने, एकनाथ शिंदे ने कहा कि 400 पार का नारा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। 400 पार के नारे से उन्हें नुकसान हुआ। 400 पार का नारा उनके लिए नागवार गुजरा, क्योंकि लोगों के
जहन में जो है वो गलत फहमी पैदा हो गई। 400 पार के नारे से लोग समझने लगे कि 400 पार लाने का मतलब है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ। ऐसा शिष्येंद्र गुट की तरफ से निकलकर सामने आया। एनसीपी का कहना है कि जो बयानबाजी रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की माइनॉरिटी के खिलाफ, खास करके मुस्लिमों के खिलाफ, इससे उन्हें नुकसान हुआ और उनकी पार्टी 5 में से सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। ये एनसीपी का कहना है। यानी महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो सब कुछ एनडीए के लिए ठीक नहीं है। एनडीए के दल, घटक दल, जो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं, एनडीए के जो दल हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और अब महाराष्ट्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए बग वोट को देने का ऐलान कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं नायडू की, टीडीपी जो सूबे में जो फैसले वो लेने के लिए जा रही है और जो उनके मैनिफेस्टो में थे, तो टीडीपी के मैनिफेस्टो और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जमीन और आसमान का अंतर है। जो बात मोदी जी अपने आखिरी दम तक रोकना चाहते हैं वो बात टीडीपी पहले नंबर पर करना चाहती है। और देखिए, सरकार में एक साथ है, मिलकर सरकार चला रहे हैं केंद्र में, लेकिन टीडीपी कह रही है कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। टीडीपी कह रही है कि हम बड़े कस्बे शहरों में कब्रिस्तान के लिए जगह देंगे, ईदगाह के लिए जगह देंगे। टीडीपी कह रही है कि हम मुस्लिमों को बिना ऋण के लोन देंगे, लोन देने की बात भी कही है। तो मुसलमानों को हज पर जाने की बात, जो हज पर जाएगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, ये टीडीपी का दावा है। यानी मुसलमानों को ये सारी सुविधा टीडीपी दे रही है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में देखें तो ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आएगा और इसके विरोध में उलट इसके नजर आएगा। तो ये जो चल रहा है, ये एक के बाद एक जो फैसले लिए जा रहे हैं, और जो एनसीपी ने कहा है कि हम जो है मुस्लिम आरक्षण की बात करेंगे, शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा, उसके हम पैरदार हैं। तो इस बात को लेकर क्या मोदी जी समझ जाएंगे? मोदी जी जो कह रहे हैं हम आखिरी दम तक ऐसा नहीं होने देंगे, तो अब इनके सहयोगी दल जो करने के लिए जा रहे हैं उसको कैसे रोक पाएंगे? और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी जनता दल यूनाइटेड, उसने ये बयान तो दे दिया है कि देखिए, हमारे होते हुए ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप थोप देंगे और वो चल जाएगा। मुस्लिम विरोधी या एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी वाला जो एजेंडा है ना, वो तो हम नहीं चलने देंगे। ये बात जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी पहले ही कह चुके हैं। अब सवाल यह है कि देखिए, जो गठबंधन की सरकार आने के बाद जो दल बिल्कुल एकदम खामोश रहते थे, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार, भले ही एनडीए में रहते, पूर्ण बहुमत की सरकार होती, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुमत के आंकड़े के पार होती, फुल मैंडेट उन्हें मिलता, तो ये सहयोगी दल नहीं बोलते। लेकिन देखिए, गठबंधन की सरकार का फायदा कि सब अपने अपने हित की बात कर रहे हैं, सब अपने अपने राज्यों की बात कर रहे हैं, सब अपने अपने लोगों की बात कर रहे हैं, उनके मुद्दे भी उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और जो उनके मैनिफेस्टो में वादे थे वो भी जनता के सामने रख रहे हैं। ये डर नहीं है उन्हें कि अब मोदी जी नाराज हो जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे या हम एनडीए से निकल जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? पता है कि इंडिया अलायंस वाले हाथ पसारे बैठे हैं कि भाई साहब, उधर से अगर निकलो तो इधर का रुख जरूर करना, हम आपको एक बढ़िया सा मंत्रालय भी देंगे और सरकार में पूरी हिस्सेदारी भी देंगे।